Good morning, students. I hope you have completed chapter 7. Today's lesson is अहम संस्कृतम पठामि. आज का पाठ है अहम संस्कृतम पठामि. अहम मीन्स मैं, संस्कृतम संस्कृत को, पठामि पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत को पढ़ता हूँ. इस पाठ में जाने से पहले हम लोग देखें कि कर्म कारक किसे कहते हैं. कर्म का, चूँकि इस पाठ में कर्म कारक द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कर्म कारक किसे कहते हैं. ठीक है, और उनका शब्द रूप भी है, इसलिए स्टूडेंट्स इस सबको जानना जरूरी है. तो कर्म कारक क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं. क्रिया का प्रभाव अर्थात करने वाले का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं. जैसे राम ने रावण को मारा, यहाँ पर बोल रहा है कि क्रिया का प्रभाव, तो क्रिया कौन हो गया? मारा का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? मारने पर पड़ रहा, अर्थात रावण पर पड़ रहा है, तो रावण क्या हो जाएगा? द्वितीय विभक्ति हो जाएगी. और इसका चिन्ह क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह को होता है. द्वितीय विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? को. और इसके बाद है शब्द रूप. शब्द रूप क्या है, या शब्द रूप से आप क्या समझते हैं? तो शब्द रूप में संस्कृत में वाक्य प्रयोग के समय, जब हम वाक्य का प्रयोग करते हैं उस समय मूल शब्द में रूपांतर आता है. रूपांतर यानी कि परिवर्तन आता है, उसे शब्द रूप कहते हैं. एक बार फिर से, संस्कृत में वाक्य प्रयोग के समय मूल शब्द जैसे पढ़ना है तो उसका क्या हो जाएगा? मूल शब्द पढ़ हो जाएगा, तो संस्कृत में उसको पठ बोलेंगे. तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है, उसे शब्द रूप कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल है जैसे विभक्ति, प्रथमा विभक्ति ने चिन्ह होता है, और उसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में शब्द रूप कैसे होता है? बालकः, एक बालक ने, बालकौ, दो बालकों ने, बालका, अनेक बालकों ने. तो द्वितीय विभक्ति, इसका चिन्ह होता है को. बालकम, दो बालक को, द्विवचन में एक बालक को, द्विवचन में दो बालकों को, और बहुवचन में अनेक बालकों को. तो इस पाठ में हम लोग द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग देखेंगे, को चिन्ह का प्रयोग. तब आइए बुक में, यहाँ पर नंबरिंग दिया हुआ है, उसी आधार पर आप लोग नंबरिंग कर लीजिएगा. नंबर 1, त्वं किं पठसि. त्वं किं पठसि. अहम पाठम पठामि. अहम संस्कृतम पठामि. इसका अर्थ है ये, तुम क्या पढ़ते हो? मैं पाठ को पढ़ता हूँ. यहाँ पर कोचिन छिपा हुआ है, पाठम है ना, द्वितीय विभक्ति लगा हुआ है, इसलिए कोचिन उसमें छिपा हुआ है. तो मैं पाठ को पढ़ता हूँ, मैं संस्कृत पढ़ता हूँ. अब नंबर 2, संदीपा कुत्र गच्छति. संदीपा कुत्र मीन्स क्या होता है? कहाँ. स विद्यालयम गच्छति, सा अध्यापकम नमति. तो संदीपा कुत्र गच्छति, संदीप कहाँ जाता है. स विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है. यहाँ पर विद्यालयम है तो यहाँ पर भी कोचिन छिपा हुआ है. ठीक है, वह विद्यालय को जाता है. नेक्स्ट, वह शिक्षक को नमस्कार करता है या प्रणाम करता है. थर्ड 3 में, किम विभा सेवम खादति. नहीं, सा नारंगम खादति. किम विभा, किम मीन्स क्या, है ना, क्या विभा सेब खाती है? नहीं, वह संतरा खाती है. नंबर 4, राधा किम करोति. सा विद्यालय कार्यम करोति, सा लेखम लिखति. राधा किम करोति, सा विद्यालयम कार्यम करोति. इसका अर्थ है राधा क्या करती है? वह स्कूल का या विद्यालय का
काम करती है। वह लेख या निबंध को लिखती है। नंबर 5, अमरः खादति। अमरः किम खादति? सा कदलीफलम खादति। अमरः खादति, अमर खाता है। अमरः किम खादति? अमर क्या खाता है। सा कदलीफलम खादति, वह कदलीफलम मीन्स केला। यहाँ पर भी कदलीफलम द्वितीय विभक्ति है, इसलिए केला को, वह केला को खाता है। नंबर 6, जनक किम करोति? जनक आपनम गच्छति। आपनम मीन्स क्या होता है? दुकान। यहाँ पर भी ये द्वितीय विभक्ति है। तो पिताजी क्या करता है? यहाँ पर एक वचन है, लेकिन आदर्श सूचक शब्द लगाएंगे तो यहाँ पर पिताजी क्या करते हैं? पिताजी दुकान जाते हैं। एक वचन, अगर जाते हैं लिखिए तो ब्रैकेट में आप लोग एक वचन लिखिएगा, ठीक है। नंबर 7, जनका किम लिखति? सा पत्रम लिखति। पिताजी क्या लिखते हैं? यहाँ पर भी आदर्श सूचक शब्द लगाएंगे, लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली एक वचन में है, लिखता है। वह चिट्ठी या पत्र लिखते हैं या लिखता है। नंबर 8, त्वम पिबसि। त्वम पिबसि, त्वम किम पिबसि? अहम दुग्धम पिबामि। पिबसि, पिबसि मीन्स क्या होता है? पीता हो। तो तुम पीते हो। त्वम किम पिबसि? तुम क्या पीते हो। अहम दुग्धम पिबामि, मैं दूध पीता हूँ। नंबर 9, पितामह कुत्र गच्छति? स उद्यानम गच्छति। स भ्रमणम करोति। तो दादाजी, पितामह मीन्स क्या हो जाएगा? दादाजी। कुत्र कहाँ? दादाजी कहाँ जाते हैं? यहाँ पर भी एक वचन है, पितामह एक वचन है, लेकिन यहाँ आदर्श सूचक शब्द लगाएंगे, जाते हैं। वह बगीचा जाते हैं। वह भ्रमण या घूमने के लिए जाते हैं या भ्रमण करते हैं। नंबर 10, यूयम कुत्र गच्छत? वयम देवालयम गच्छामः। यूयम, यूयम तुम सब या तुम लोग कहाँ जाते हो? हम लोग मंदिर जाते हैं। देवालय मीन्स क्या हो गया? मंदिर। हम लोग मंदिर जाते हैं। 11, छात्रा कुत्र गच्छन्ति? छात्रा पुस्तकालयम गच्छन्ति। कुत्र मीन्स क्या होता है? कहाँ। तो छात्रा विद्यार्थी, कुत्र कहाँ जाते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है विद्यार्थी पुस्तकालय जाते हैं। विद्यार्थी पुस्तकालय जाते हैं। तो ये सब आप लोग सुंदर राइटिंग में ये कर लोगे, नोटबुक में उतार लोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन क्लास ग्रुप। ओके, थैंक यू।